इसमें देख, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फोर्स में क्या है, अर्बीवरस होते हैं, रफेज एंटर करता है, मोनोगैस्ट्रिक होते हैं, नॉन रूमिनेंट होते हैं, ठीक है। सिर्फ एक गैस्ट्रिक सिस्टम होता है, रूमन इसके अंदर नहीं होता। हर्बीवरस होते हैं, रफेज ईटर होते हैं। की फीचर क्या है, कांस्टेंट ग्रेजिंग के लिए डिज़ाइन है, प्लांट को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। दूसरे ये क्या होते हैं, इंडगट फर्मेंटर होते हैं। इसमें कैइकम और कोलोन क्या है, 60% डाइजेशन का काम करता है, ठीक है। मतलब रूमन को ये रिप्लेस करता है, फोर स्टमक को, ठीक है। मतलब देख, कांस्टेंट ग्रेजिंग के लिए बने हैं, लगातार ग्रेजिंग करते हैं, प्लांट कंजप्शन करते हैं, ठीक है। 60% डाइजेशन करता है कैइकम और कोलोन, ठीक है। 60% पार्ट है ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। रूमन का जो फोर स्टमक है उसको रिप्लेस करते हैं। फिर कैइकम क्या करता है, फर्मेंटेशन करता है वेट। 25 से 30% ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन माइक्रोब्स ब्रेक डाउन सेलुलोज और हेमीसेलुलोज, ठीक है। इसके अंदर सेलुलोज और हेमीसेलुलोज डाइजेस्ट होते हैं कैइकम के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन। अपर गट में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन अब्जॉर्ब होता है, फैट अब्जॉर्ब होता है, विटामिन्स और मिनरल्स। हिंड गट में क्या है, VFA वोलेटाइल फैटी एसिड्स, बट मिसेस सम माइक्रोबियल सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। मतलब हिंड गट में VFA एब्जॉर्ब होते हैं जो फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस होते हैं। जो कैइकम और कोलोन में जो फर्मेंटेशन होती है उसमें जितने भी वोलेटाइल फैटी एसिड प्रोड्यूस होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। बट कुछ माइक्रोबियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं, माइक्रोबियल सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट है, वो एब्जॉर्ब नहीं होते। फिर चैलेंज क्या है इसमें, स्लो कोलोन ट्रांजिट प्लस वेरिएबल डायमीटर, रिस्क ऑफ डाइजेस्टिव अपसेट, एग्जांपल कोलिक, ठीक है। मतलब अगर कोलोन के अंदर अगर फूड स्लोली मूव करेगा, मतलब जो पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट है वो स्लो होगी, इसकी वजह से वो क्यों होती है, मतलब अगर कोलोन का क्या है, वेरिएबल डायमीटर है, ठीक है। मतलब कहीं पे ज़्यादा थिक है, कहीं पे ज़्यादा कम है, इस वजह से मूवमेंट स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव अपसेट के चांसेस हैं, ठीक है। डाइजेशन अपसेट हो जाता है और कोलिक हो जाती है। हाई फोराज डाइट दैट इज़ हे और पास्चर रिड्यूसेस द डाइजेस्टिव इशू। तो हमें हाई फोराज डाइट देनी चाहिए इनको, ताकि जो है रिड्यूस हो जाए डाइजेस्टिव इश्यूज़, ठीक है। डाइजेशन में कुछ भी दिक्कत ना आए इनकी, ठीक है। ये है सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फोर्स। कितना ही मुश्किल था, सिंपल था ना। उसके बाद देख फीडिंग रिक्वायरमेंट कितनी है इनकी, ठीक है। हॉर्सेस की ड्राई मैटर इसमें 1.5 से 2.5% बॉडी वेट पर डे, ठीक है। फीड टाइप्स इसमें रफेज देते हैं, हे ग्रास, ठीक है, प्राइमरीली फॉर आइडल और लाइट वर्क। कॉन्सेंट्रेट देते हैं ग्रेन और ऑयल केक्स, एडेड फॉर एनर्जी इन वर्किंग फोर्स, ठीक है। फीडिंग रिक्वायरमेंट में 1.5 से 2.5% क्या देते हैं, बॉडी वेट पर डे, ड्राई मैटर इनटेक। बाकी इसमें रफेज देते हैं, हे देते हैं, ग्रास देते हैं, ठीक है। मतलब जो आइडल है, मतलब जो मूव नहीं कर रहा है या जो लाइट वर्क करता है हॉर्स, उसको कॉन्सेंट्रेट देते हैं एनर्जी के लिए, वर्किंग हॉर्सेस के लिए, ठीक है। जिसमें ग्रेन्स डालते हैं, ऑयल केक्स डालते हैं, तो वो सब। फिर आता है फीड रेशियो बाय एक्टिविटी पर 100 kg बॉडी वेट की फीड रेशियो एक्टिविटी के बेस पे। देख, अगर आइडल है तो रफेज देंगे, ठीक है, कंसनट्रेट 0 देंगे, ठीक है। लाइट 2 घंटे काम करता है तो 1.5 से 1.5 kg के अराउंड क्या देंगे, 1.25 से 1.5 kg के अराउंड रफेज देंगे, 0.5 के अराउंड या 0.75 के अराउंड कंसनट्रेट देंगे। मीडियम काम करता है तो 1 से 1.5 देंगे रफेज, ठीक है, जिसमें कंसनट्रेट 1 kg देंगे, ठीक है। बाकी हैवी वर्क करता है तो रफेज 1 kg देंगे, 1 से 1.5 kg कंसनट्रेट देंगे, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, कंसनट्रेट का अमाउंट बढ़ा रहे हैं, ठीक है, समझा। ये मत देख कि रफेज कम कर दिया, ये देख कि कंसनट्रेट 1.5 kg कर दिया। पहले वाले मीडियम में भी देख, रफेज 1 से 1.5 ही रखा, लेकिन कंसनट्रेट कितना बढ़ा दिया, कंसनट्रेट सीधा 1 kg कर दिया, ठीक है। फिर आता है लाइफ स्टेजेस रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो मेंटेनेंस पे क्या है, फोराज और कंसनट्रेशन की रेशियो क्या होनी चाहिए, 100:0, ठीक है। मतलब 100:0 कितनी होगी, 4:1, मतलब 0 ही रखना है एक तरह से, नहीं 4:1 नहीं, हाँ 100:0 ही रहेगी, ठीक है। मेंटेनेंस पे मतलब 100% फोराज ही देना है, सिर्फ फोराज देना है, ठीक है, सिर्फ रफेज देना है, ठीक है। बाकी प्रेगनेंसी पे क्या है, 75:1, ठीक है, इसमें रेशियो 3:1 रखनी है, ठीक है। बाकी लैक्टेशन में 55:45, ठीक है।
तो ये 11:9 की रेशो हो गई, ठीक है। और फॉल्स के अंदर कितनी करनी है, फॉल्स के अंदर 0:100, या फिर मतलब इसमें रखते हैं कि या तो 0:100 रखेंगे कि 4/0 देंगे, पूरा का पूरा कंसनट्रेट देंगे, या फिर 25 से 75 रख सकते हैं, ठीक है। मतलब इस रेंज में रखेंगे, समझा। ठीक है, इस रेंज में रखेंगे। उसके बाद देख DMI इसका परसेंटेज बॉडी वेट क्या है, ड्राई मैटर इंडेक्स इसका 1.5 है, ठीक है। इसमें प्रेगनेंसी पे 1.2 हो जाएगा, लैक्टेशन पे क्या हो जाएगा 2.2, और इसमें 3 से 4 या 2 से 2.5 तक इतना वेरी करेगा। मतलब ड्राई मैटर इंडेक्स क्या होता है कि फीड के अंदर ड्राई मैटर कितना है, तो देख जिसमें 4 ज़्यादा है, ठीक है, उसमें ड्राई मैटर भी ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर आगे लैक्टेशन में देख कंसनट्रेट भी ज़्यादा है, 4 भी ज़्यादा है, तो ये 2.5 हो जाएगा। मतलब ये वही है ड्राई मैटर इंडेक्स, तो याद भी मत रख बेशक, सिर्फ ये 4 और कंसनट्रेट का रेशो याद रख ले बेशक से, ठीक है। उसके बाद आता है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट एज़ पर ICAR, ठीक है। और ICAR गाइडलाइंस के हिसाब से कितना होना चाहिए। अडल्टिंग पे कितना है, TDN 3.7 kg पर डे, क्रूड प्रोटीन 8, कैल्शियम 0.30 0.20, ठीक है। प्रेग्नेंट के लिए 4.2 TDN, क्रूड प्रोटीन 10, कैल्शियम 0.45, फॉस्फोरस 0.35, ठीक है। लैक्टेटिंग मेयर के लिए कितना है 6.4, ठीक है। क्रूड प्रोटीन 12.5, कैल्शियम सेम 0.45, और फॉस्फोरस भी सेम जो प्रेग्नेंट को दिया था 0.35। नर्सिंग फॉल के लिए क्या है 1.6 TDN, ठीक है। TDN बहुत कम हो गया, ठीक है। बाकी CP ज़्यादा हो गया 16, ठीक है। और कैल्शियम कितना 0.80 कैल्शियम बढ़ा दिया, और 0.55 फॉस्फोरस बढ़ा दिया, ठीक है। नर्सिंग फॉल कौन सी होती है रे, जो नर्सिंग करे, समझा। फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस इसमें क्या है, बेस्ट प्रैक्टिसेस में अपने को देख, एक तो फ्रीक्वेंसी अच्छी रखनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब फीडिंग फ्रीक्वेंसी मतलब एटलीस्ट 3 मील देनी पड़ेगी वर्किंग हॉर्सेस को पर डे, 50% कॉन्सनट्रेट एट नाइट, रिड्यूस कंसनट्रेशन बाय 50 to 70% ऑन नॉन वर्क डे, ठीक है। नॉन वर्क डे पे क्या है 50 से 70% डाइट कम कर देनी है कंसनट्रेट, ठीक है। फिर ट्रांजिशन में क्या है, एडजस्ट डाइट ग्रेजुअली ओवर 10 से 14 वीक, ठीक है। डाइट को एडजस्ट करो 10 से 14 दिन के अंदर, ठीक है, 10 से 14 दिन के लिए। फिर प्रॉपर हाइड्रेशन दो, लिमिट करो वाटर को पोस्ट एक्सरसाइज, 2 से 4 लीटर इनिशियली, देन फ्री एक्सेस आफ्टर कूलिंग। मतलब क्या है, एक्सरसाइज के बाद 2 से 4 लीटर दो इनिशियली पानी इनको, उसके बाद जब ठंडी हो जाए शरीर उसके बाद फिर फ्री एक्सेस दो पानी का। फिर साल्ट प्रोवाइड करो, साल्ट के ब्लॉक प्रोवाइड करो, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशमेंट करो, ठीक है। हाइजीन प्रोवाइड करो, ट्रफ को क्लीन करो, ठीक है। फीड का वेट मेज़र करो, ठीक है, वॉल्यूम से नहीं वेट से फीड को मेजर करो। जो मोल्डी फीड है उसको अवॉइड करो। एक्सरसाइज एटलीस्ट 2+ आवर आफ्टर फीडिंग बिफोर वर्क, ठीक है। मतलब एक्सरसाइज कब करवाओ, 2 घंटे के अराउंड एक्सरसाइज कराओ आफ्टर फीडिंग और वर्क से पहले, ठीक है। फीडिंग के बाद वर्क से पहले 2 घंटे प्लस एक्सरसाइज करवाओ, ठीक है। फिर ये की कंसिडरेशन छोड़, मतलब इसमें ये पास्चर क्वालिटी के हाई क्वालिटी का पास्चर दो, लाइट वर्क वगैरह को सप्लीमेंट करो, पुअर क्वालिटी को मिनरल और वाइटामिन से। इंडिविजुअल नीड को देखो, बॉडी कंडीशन देखो, उस हिसाब से रेशो एडजस्ट करो। सडन डाइट चेंज मत करो, ओवर फीडिंग मत करो, ठीक है। इनएडिक्वेट रफेज मत दो, ठीक है। और ये याद रख कि जो हॉर्सेज होते हैं वो हाई फोराज डाइट खाते हैं, ठीक है। उसमें प्रॉपर सप्लीमेंटेशन दो, ठीक है, जिसमें वाइटामिन न्यूट्रिएंट सब रखो, ठीक है। और क्योंकि ये इंडगट फर्मेंटर होते हैं, ज़्यादातर फाइबर डाइजेशन करते हैं, इसलिए हाई फोराज डाइट देते हैं इनकी, ठीक है। अगर इन प्रॉपर फीडिंग करेंगे तो उससे कॉलिक हो जाएगी, ठीक है। कंसिस्टेंट रूटीन बना के रखो, वाटर क्लीन रखो, बैलेंस न्यूट्रिएंट्स दो, TDN, क्रूड प्रोटीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस,
जो इसकी क्रिटिकल हेल्थ को मेंटेन करे। ठीक है, अभी आजा फाउल पे। ये था सभी अभी हॉर्स का, ठीक है, नॉर्मल हॉर्स का। फीडिंग ऑफ फाउल में क्या है, पहले तो मेयर का मिल्क देना है, प्राइमरी न्यूट्रिशन सोर्स है पहले 3 महीने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, कंपोजिशन फैट कितना देना है, फैट कितना होगा इसका, 1.5%, 1.25%, क्रूड प्रोटीन 2.1%, लैक्टोज इसमें 6.3, ऐश इसमें 0.4 और ग्रोस एनर्जी 480 किलो कैलोरी पर केजी। ठीक है, ये क्या है, मेयर मिल्क का ये कंपोजिशन बताया इसने, और ये प्राइमरी न्यूट्रिशन है 3 महीने तक का। ठीक है, फिर कोलोस्ट्रम दो। कोलोस्ट्रम क्या है, क्रिटिकल फॉर पैसिव इम्यूनिटी, इसमें एंटीबॉडी होती है, ये पहले 24 घंटे में ये इसको देना होता है फाउल को। फिर क्रिप फीडिंग करते हैं 5 से 6 वीक के। ठीक है, 3 महीने तक ये है, फिर उसके बाद 5 से 6 वीक तक क्या है, क्रिप फीडिंग देंगे। इसमें क्या है, सप्लीमेंट मिल्क एज फॉल न्यूट्रिशनल नीड ग्रो, मतलब फिर हमें क्या है, सप्लीमेंट मिल्क देना पड़ता है, जो क्योंकि जो फॉल की न्यूट्रिशनल नीड है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसमें 75% TDN देंगे, 18% क्रूड प्रोटीन देंगे। इसमें 75% TDN देंगे और 18% क्रूड प्रोटीन देंगे। फीड रेट इसमें कितना रखना है अपने को, फीड रेट इसमें 0.5 से 1% तक फीड रेट रखना है। ठीक है, फाउल के बॉडी वेट जितना। ठीक है, फीड रेट कितना रखना है, 0.5 से 1% ऑफ फाउल्स बॉडी वेट। ठीक है, अगर 100 किलो का है तो कम से कम 1 किलो फीड रेट 0.5% से 1% तक रखना। क्रीप फीडिंग देख, 5 से 6 हफ्ते के अंदर जो फीड देनी है उसको क्रीप फीड बोलते हैं। इसमें हम मिल्क डालते हैं एज ए सप्लीमेंट। हाँ, तो देख इसके अंदर फीड रेट देख, इसके अंदर क्या है, मतलब देख क्रीप फीडिंग में क्या है, क्रीप फीडिंग में 5 से 6 हफ्ते के अंदर देख 3 महीने तक तो अपने को माँ का दूध दिया। ठीक है, जो माँ का दूध मिला, पहले एक दिन में 24 घंटे में कोलेस्ट्रॉल दिया, फिर 3 महीने तक माँ का दूध पिलाया। फिर अब इसमें एक्स्ट्रा मिल्क ऐड कर देंगे सप्लीमेंट्री। ठीक है, बाहर से गाय का, भैंस का, जिसका भी है। ठीक है, क्योंकि जो न्यूट्रिशनल नीड है इसकी वो ग्रो कर जाती है, मतलब 5 से 6 हफ्ते बाद वो और भी ज़्यादा उसको ज़रूरत होती है। ठीक है, क्या क्या ज़रूरत होती है उसको, 75% TDN चाहिए होता है, 18% क्रूड प्रोटीन चाहिए होता है। ठीक है, अच्छा, इसका फीड रेट ग्रो करता है 0.5 से 1% फाउल के बॉडी वेट पर डे। ठीक है, मतलब हर दिन 0.5% या 1% इसका ग्रो करता है फीड रेट, मतलब इतना अपने को इंक्रीज़ करना चाहिए इसका। ठीक है, मतलब हर दिन आधा किलो या 1 किलो इसका जो है पर डे के हिसाब से फीड इंक्रीज़ करना चाहिए। फिर एग्जांपल क्या है, क्रीप फीडिंग फार्मूला। ठीक है, अभी देख इसमें ओट्स देंगे। ठीक है, ग्राउट रोल्ड, ठीक है, 15% ये देंगे, फ्लेक डोट्स देंगे 20%, इसमें मेज डालेंगे, सोरगम डालेंगे 35%। ठीक है, सोयाबीन मील डालेंगे 15%, स्किम मिल्क पाउडर इसमें 5%, मोलेसिस इसमें 5%, डाई कैल्शियम फॉस्फेट इसमें 2% और ग्राउंड लाइमस्टोन इसमें 0.75%, और इसमें मिनरल मिक्सचर डालेंगे 1% और वाइटामिन डालेंगे 0.5%। ठीक है, देख इसमें मेन चीज़ें क्या है, एक तो ओट्स है 15 से, ये टोटल 35% ओट्स हैं। ठीक है, 15% तो ग्राउट रोल्ड वाले और फ्लेक डॉट 20%, टोटल 35% ही है। 35% इसके अंदर मेज है। ठीक है, बाकी इसमें 15% फिर सोयाबीन है, फिर बाकी सब मोलेसिस और स्किम मिल्क पाउडर 5% है, फिर बाकी से फिर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट आ गए, कैल्शियम 2%, ग्राउंड लाइमस्टोन 0.75%, मिनरल मिक्सचर 1% और वाइटामिन सप्लीमेंट 0.5%। ठीक है, ये है सिंपल अपनी फाउल की जो है फीडिंग, एक नॉर्मल फाउल की। ठीक है, फिर आता है फीडिंग ऑफ ऑर्फन फाउल। ठीक है, ऑर्फन फाउल में क्या है, इसमें मैटरनल मिल्क नहीं मिल पाता। सुन तो, ऑर्फन फाउल में क्या होता है, मैटरनल मिल्क नहीं मिल पाता। ठीक है, जो मेन चैलेंज आता है इसमें, तो इसमें इम्यूनिटी में दिक्कत आती है और मैटरनल मिल्क नहीं मिल पाता इसको। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है इसका, इसमें
हॉर्स का सीरम डालते हैं, ठीक है, जो रिप्लेस करता है कोलोस्ट्रम को। बाकी इसमें मिल्क रिप्लेसर डालते हैं, जिसमें काऊ का मिल्क को मॉडिफाई करते हैं। कैसे करते हैं? 600 ml काऊ का मिल्क, 150 ml लाइम वाटर, ठीक है, जो इसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर दे, और 1 टीस्पून शुगर डालते हैं, जिससे एनर्जी बूस्ट मिलता है। तो एक तो इसमें हॉर्स सीरम डालते हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। बाकी इसमें क्या डालते हैं? मिल्क रिप्लेसर डालते हैं, जिसमें 600 ml तो काऊ का मिल्क, 150 ml लाइम वाटर, ठीक है, जो क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा एसिडिटी को। और 1 टेबलस्पून इसमें क्या डालते हैं? शुगर डालते हैं, ठीक है। जो कमर्शियल फाउल मिल्क रिप्लेसर है, प्रेफर्ड इफ़ अवेलेबल, ठीक है। एक कमर्शियल फाउल मिल्क रिप्लेसर आता है, मतलब एज ए पैकेज्ड, जो अगर वो है तो वो दे दो, या फिर काऊ का मिल्क और लाइम वाटर और ये सब ऐड करके दे दो। फीडिंग शेड्यूल इसका क्या है? फर्स्ट 2 वीक्स में हर 2 घंटे देना है, ठीक है। फीडिंग शेड्यूल इसका क्या है? फर्स्ट 2 वीक्स में हर 2 घंटे देना है, फिर नेक्स्ट 2 वीक में हर 4 घंटे देना है, ठीक है। अनटिल वीनिंग 4 फीडिंग पर डे, ठीक है। मतलब क्या है? जब तक वो वीनिंग पे नहीं आ जाता तब तक उसको क्या है? 4 फीडिंग हर दिन के अंदर देनी है इसकी, ठीक है। वीनिंग पे क्या है? ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस क्रीप फीड अलोंगसाइड मिल्क, ठीक है। वीनिंग के टाइम पे क्या है? उसके साथ क्रीप फीड डाल दो मिल्क के साथ में। जो ये मिल्क रिप्लेसर दिया ना अपने ने, इसके साथ में क्या डाल दो? क्रीप फीड डाल दो अलोंगसाइड विद द मिल्क, ठीक है। अभी फिर नीचे की कंसिडरेशन पे आ जा, ठीक है। इसमें की कंसिडरेशन क्या है? जो डाइजेस्टिबिलिटी है फाउल के अंदर, सेंसिटिव डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। क्रीप फीड मस्ट बी हाईली डाइजेस्टिबल, जिसमें ओट्स, सोयाबीन मील वगैरह हो, मतलब इसका सेंसिटिव डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसलिए उसको हाईली डाइजेस्टिबल अपने को फीड देनी चाहिए, ओट्स वगैरह। ट्रांजिशन क्या है? इंट्रोड्यूस क्रीप फीड स्लोली टू अवॉइड डाइजेशन अपसेट। ये क्रीप फीड क्या है? स्लोली ऐड करनी है ताकि डाइजेस्टिव अपसेट से बच सके। मॉनिटर करना है वेट गेन और हेल्थ, ठीक है। मॉनिटर क्या करना है? वेट गेन एंड हेल्थ, ठीक है। बाकी हाइजीन मेंटेन करो, स्टरलाइज करो बोतल को, ठीक है, बकेट को, प्रिवेंट करो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, ठीक है। वही सब है इसमें। समरी क्या है इसकी? देख, नॉर्मल फाउल क्या है? मेयर मिल्क पे डिपेंड करता है 3 महीने तक। उसके बाद उसमें क्रीप फीड ऐड करते हैं 5 से 6 हफ्ते, जिसमें 18% CP क्रूड प्रोटीन और 75% TDN हम डालते हैं। 3 महीने के बाद क्रीप फीड डाली जाती है। फिर ऑर्फन फाउल के लिए मॉडिफाइड काऊ मिल्क बनाते हैं और इम्यूनिटी सपोर्ट देते हैं सीरम से। फिर उसको हर 2 से 4 घंटे में इनिशियली फीड करते हैं। क्रिटिकल क्या है? कोलोस्ट्रम फॉर इम्यूनिटी, ग्रेजुअल डाइट ट्रांजिशन एंड हाई क्वालिटी क्रीप फीड फॉर ग्रोथ, ठीक है। कोलोस्ट्रम इसमें इम्यूनिटी के लिए होता है। ग्रेजुअल डाइट ट्रांजिशन करो, मतलब एकदम चेंज मत करो डाइट, ठीक है। ये सब है। तो बाय द फॉलोइंग गाइडलाइन फाउल कैन अचीव ऑप्टिमल ग्रोथ एंड इम्यून हेल्थ। इन सब करने से क्या है? फाउल को ऑप्टिमल ग्रोथ मिलेगी और इम्यून हेल्थ मिलेगी, ठीक है। जो भी बेशक चाहे वो नेचुरली रेज हो, मतलब मदर के पास रेज हो, या फिर ऑर्फन हो, मतलब माँ से दूर हो, मतलब सबके लिए प्रॉपर वर्क करेगी दोनों टाइप के मेथड। फिर आता है वीनलिंग, ठीक है। फीडिंग ऑफ वीनलिंग, मतलब इसमें क्या है? 3 से 12 महीने के अंदर का जो फीडिंग शेड्यूल है वो है ये, ठीक है। इसमें 3 से 6 महीने क्या देना है? कंसनट्रेट 0.5 kg, हे देना 1 kg। 6 से 9 महीने 1 kg कंसनट्रेट देना है, 2 से 3 kg हे देना है। 9 से 12 महीने 2 kg कंसनट्रेट देना, 4 से 5 kg हे देना है, ठीक है। अभी कंसनट्रेट मिक्सचर इसमें क्या देना है? कंसनट्रेट मिक्सचर में एक तो 16% क्रूड प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है। 16% क्या होना चाहिए? क्रूड प्रोटीन। हमने जो क्रीप राशन पढ़ा था, ठीक है, जो इससे पहले 3 महीने, वो उसमें क्या था? 18% क्रूड प्रोटीन था, 75% TDN था, ठीक है। अभी इसमें कंसनट्रेट मिक्सचर में 16% क्रूड प्रोटीन है, ठीक है। इसमें क्या क्या देना है? एक तो क्रश्ड ओट्स देने हैं 25%, ठीक है। बाकी इसमें फिर फ्लेक्ड मेज बार्ले 30% देना है। क्रश्ड सोरगम इसमें 15% देना है। सोयाबीन मील इसमें 15% देनी है, ठीक है। अल्फ़ा मील इसमें 5%, मोलेसेस 5%, वाइटामिन 0.7%, डाई कैल्शियम फॉस्फेट 2%, ग्राउंड लाइमस्टोन 0.5% और ट्रेस मिनरल मिक्सचर 1%। सब सेम है, बस ओट्स इसमें 35, उसमें 35 थे। रोल्ड ओट्स 15%, सोक्ड ओट्स 20%। इसमें क्या है? सिर्फ टोटल क्रश्ड ओट्स देंगे 25%। में जिसमें उसमें पहले डे में क्रीप में कितना था? 35 था, इसमें 30 हो गया, ठीक है। इसमें सोरगम 15%, सोयाबीन 15%, इसमें एक अल्फ़ा मील ऐड होगी 5%, मोलेसेस उसमें भी 5% था, इसमें भी 5% है।
विटामिन सप्लीमेंट 0.7%, डाई कैल्शियम फॉस्फेट भी सेम था, लाइमस्टोन भी सेम था और मिनरल मिक्सचर भी सेम था। ठीक है, तो इसका की पॉइंट क्या है, हाई क्वालिटी हे इज़ एसेंशियल फॉर फाइबर डाइजेशन। इसमें अपने को हाई क्वालिटी हे देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, फाइबर डाइजेशन होता है हिंडगर फर्मेंटेशन में। प्रोटीन इसमें 16% रखना है, क्योंकि ये मसल और बोन ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। ग्रेजुअल इंक्रीज इन कंसनट्रेट प्रिवेंट डाइजेस्टिव इशू। अगर ग्रेजुअल इंक्रीजेज होगा कंसनट्रेट में तो डाइजेस्टिव इशू होने के चांसेस कम है। अगर एकदम इंक्रीज़ कर देंगे तो इश्यूज़ हो सकते हैं। फिर आते हैं न्यूट्रिएंट्स ऑफ ग्रोथ फॉर ग्रोथ। ठीक है, इसमें 6 से 24 महीने तक का पूरा क्या देना है वो आएगा। ठीक है, इसमें देख एज एंड वेट और ग्रोथ रेट। ठीक है, तो देख 6 महीने का है तो मान लो 240 किलो का है, तो एटलीस्ट उसका ग्रोथ 1 किलो पर डे होना चाहिए, 1000 ग्राम पर डे होना चाहिए ग्रोथ रेट। ठीक है, तो उसके लिए डाइजेस्टिबल एनर्जी देनी पड़ेगी 15.5%, क्रूड प्रोटीन 750 ग्राम पर डे, कैल्शियम 39 ग्राम पर डे और फॉस्फोरस 22 ग्राम पर डे। ठीक है, और देख अगर 12 महीने का एज में है तो 350 kg वेट है उसका, 500 ग्राम का कम से कम उसका ग्रोथ रेट होना चाहिए पर डे के हिसाब से, मतलब आधा किलो बढ़ना चाहिए ग्रोथ। तो डाइजेस्टिबल एनर्जी 19%, क्रूड प्रोटीन 900 और कैल्शियम 38 और फॉस्फोरस 21। ठीक है, मतलब डाइजेस्टिबल एनर्जी तो बढ़ गई, लेकिन क्रूड प्रोटीन भी बढ़ गया, लेकिन कैल्शियम और फॉस्फोरस एक पॉइंट कम हो गया। ठीक है, फिर 24 महीने का जब वो हो जाएगा 470 किलो का, ठीक है, तो एटलीस्ट उसकी ग्रोथ रेट कितनी हो जानी चाहिए, 200 ग्राम पर डे। मतलब मेजॉरिटी ग्रोथ उसकी हो जानी चाहिए 24 महीने तक, 2 साल के अंदर अंदर। उसमें डाइजेस्टिबल एनर्जी 19, प्रोटीन थोड़ा सा कम 850, कैल्शियम और थोड़ा कम 37, फॉस्फोरस 1 पॉइंट कम कितना 20। ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फेट एक पॉइंट कम होंगे। ये मतलब इस ढंग से इसको याद करेगा ना डायग्राम को, तो ये अपने उधर याद आ जाएंगी चीज़ें, समझ रहे हैं। की पॉइंट इसमें क्या है, हाईएस्ट क्रूड प्रोटीन एंड कैल्शियम नीडेड एट द 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ पे हाईएस्ट कैल्शियम और क्रूड प्रोटीन चाहिएगा, क्योंकि वो रैपिड ग्रोथ फेज़ का टाइम है। एनर्जी DE क्या है, रिमेन हाई अंटिल मेच्योरिटी। ठीक है, एनर्जी क्या है, मेच्योरिटी तक क्या है, हाई देनी पड़ेगी अपने को। फिर आता है ब्रूड मेयर। ठीक है, जिसमें क्या आता है, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। तो ब्रूड मेयर में क्या होता है, ब्रूड मेयर प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन स्टेज इसकी क्या है, अर्ली प्रेगनेंसी पे डाइजेस्टिबल एनर्जी 17, क्रूड प्रोटीन 700, ठीक है, कैल्शियम 20 और ये 14 ग्राम पर डे। ठीक है, लेट प्रेगनेंसी क्या, ये ब्रूड मेयर नहीं पढ़ना, बहन के लंड होता में। जनरल फीडिंग गाइडलाइन ऑफ मेयर। ठीक है, की न्यूट्रिएंट इसमें एनर्जी, प्रोटीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयोडीन, कॉपर, जिंक, मैंगनीज, विटामिन A, D, E ये सब देने हैं। ठीक है, की न्यूट्रिएंट्स हैं ये, जिसमें एनर्जी, प्रोटीन ये सब तो अपने को पता ही है। बाकी इसमें आयोडीन, कॉपर, जिंक, मैंगनीज, विटामिन A, D, E। प्राइमरी सोर्सेज क्या है, एक तो हाई क्वालिटी फोराज देना है इसको, हाई क्वालिटी पास्चरिंग करवानी है, लेग्यूम ग्रास देनी है। मतलब हे कौन से देने हैं, लेग्यूम ग्रास वाले। मीट्स मोस्ट नीड्स, हाई क्वालिटी पास्चर से क्या है, इसकी मोस्ट नीड पूरी हो जाएंगी। फिर सप्लीमेंट में हम ग्रेन्स दे सकते हैं एनर्जी के लिए, मिनरल विटामिन के मिक्सचर दे सकते हैं मिनरल्स के लिए, अगर फोराज डेफिसिट है तो। मतलब इसका मेन जो है ना ओर्सेज का जो खाने का सौदा है वो फोराज ही है। मतलब वो पास्चरिंग करके ही बेस्ट खा सकते हैं, लेग्यूम वगैरह से अपनी सारी नीड पूरी कर सकते हैं। फिर आता है फीडिंग मैनेजमेंट। ठीक है, जो पास्चर बेस्ड होता है वो आइडियल होता है मेयर के लिए। सप्लीमेंट है इफ़ पास्चर इज़ लिमिटेड। ठीक है, तो मेयर के लिए पास्चर बेस्ड जो मतलब जो चर के खाना होता है ना, मतलब घूम के खाना जो ग्राउंड में से, वो बेस्ट होता है इनके लिए, आइडियल होता है। अगर
अगर वो चीज़ मतलब उसमें सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है तो थोड़ा बहुत हे डाल दो उसमें। अगर पास्चर आपके पास कम है ना, चराने का जो वो है वो कम है, तो फिर थोड़ा सा हे दे दो उनको एज ए सप्लीमेंट। फिर आता है ग्रेन सप्लीमेंटेशन नीडेड फॉर लो क्वालिटी है। जो ग्रेन सप्लीमेंटेशन है, ठीक है, वो अगर लो क्वालिटी का है, ठीक है, तो उसमें ग्रेन की सप्लीमेंटेशन कर दो। या फिर लेट प्रेगनेंसी या लैक्टेशन हो रही है, मतलब कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही या लेट लैक्टेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसमें हाई एनर्जी डिमांड पूरी करने के लिए आप क्या दे दो, ग्रेन की सप्लीमेंटेशन कर दो। ग्रेन क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करेगी। फिर आती है फीडिंग ऑफ प्रेग्नेंट मेयर। प्रेग्नेंट मेयर में न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कितनी होती है, देख इसमें गैस्टेशन पे ये है अर्ली गैस्टेशन, अर्ली मिड गैस्टेशन एज, ठीक है, ये है लेट लैक्टेशन, ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ एज के नीचे ये आएगा इसका, ठीक है, अर्ली मिड गैस्टेशन और लेट लैक्टेशन, ठीक है। तो देख इसमें अर्ली मिड गैस्टेशन में क्या है, 90 से 200 ग्राम पर डे फोल का ग्रोथ रेट होना चाहिए। की नीड्स इसमें क्या है, सिमिलर टू मेंटेनेंस आइडल हॉर्सेस के लिए, और नो एक्स्ट्रा फीड, गुड है ही सफिशिएंट है। मतलब जो मेंटेनेंस को देते हैं वही देना है इसमें अर्ली से मिड गैस्टेशन पे, ठीक है, जो मेंटेनेंस को मिलता है वही देना है। जो आइडल हॉर्सेस के लिए इसमें कोई एक्स्ट्रा फीड देने की ज़रूरत नहीं है, ही काफ़ी है, ठीक है। फिर लेट लैक्टेशन पे क्या है, 350 से 400 ग्राम 350 से 450 ग्राम पर डे इसका ग्रोथ रेट होगा। इसमें एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, क्रूड प्रोटीन बढ़ेगा, कैल्शियम बढ़ेगा, फॉस्फोरस बढ़ेगा। इसमें लेग्यूम हे डालना है जिसमें अल्फ़ा ग्रेन डालनी है एनर्जी के लिए। लेग्यूम किसके लिए, प्रोटीन के लिए, क्रूड प्रोटीन के लिए। और मिनरल में क्या है, कैल्शियम और फॉस्फोरस मिनरल के सप्लीमेंट देने हैं। फिर आती है लेट प्रेगनेंसी। लेट प्रेगनेंसी में क्या होता है, लास्ट 3 मंथ जो होते हैं, ठीक है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट 20 से 30% बढ़ जाती है, ठीक है। लेट लैक्टेशन में, लेट प्रेगनेंसी में क्या है, लास्ट के 3 महीने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इसमें ओट्स दो, बारले दो, सोयाबीन मील दो, ठीक है, मिनरल्स दो। मिनरल्स में कैल्शियम 36 ग्राम पर डे, ठीक है, 20 ग्राम इन अर्ली प्रेगनेंसी। अर्ली प्रेगनेंसी में तो 20 ग्राम दे रहे थे, अभी इसमें 36, मतलब इतना बढ़ा देना है, ठीक है। फॉस्फोरस इसमें 26 और पहले 14 था, अभी 26 कर दिया, ठीक है। प्रैक्टिकल टिप्स क्या है, फीड 1.5 टू 2% बॉडी वेट इन है, 50% जिसमें लेग्यूम होना चाहिए, ठीक है। मतलब एटलीस्ट 1.5 से 2% जो है बॉडी वेट का हे देना है अपने को, और जिसमें 50% लेग्यूम होना चाहिए। ऐड 0.5 टू 1 kg ग्रेन पर 100 kg बॉडी वेट इफ़ नीडेड। मतलब अगर 200 किलो का है तो 2 किलो के आसपास ग्रेन दो, मतलब आधा किलो से 1 किलो पर 100 kg के हिसाब से आपको बॉडी वेट के हिसाब से ग्रेन्स देनी है, ठीक है। समझ आ रहा है ना। अब फिर आ गया फीडिंग ऑफ लैक्टेटिंग मेयर, ठीक है। इसमें की चैलेंज क्या है, मिल्क प्रोडक्शन जो है 2 से 3% मेयर का बॉडी वेट का पर डे होता है, ठीक है। तो इसमें 10 से 15 किलो मिल्क फॉर 500 kg मेयर, ठीक है। मतलब इसमें 10 से 15 किलो मिल्क प्रोड्यूस होता है 500 kg की मेयर से। इसकी न्यूट्रिएंट डिमांड कितनी होती है, एनर्जी और प्रोटीन 75 से 100% ज़्यादा होती है मेंटेनेंस से। मतलब 75 से 100% ज़्यादा एनर्जी और प्रोटीन डिमांड होती है। कैल्शियम डिमांड 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और फॉस्फोरस डिमांड 2.5 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है अर्ली लैक्टेशन में, ठीक है। डाइट कंपोजिशन देखें तो लेग्यूम हे में क्या देते हैं, हाई कैल्शियम, प्रोटीन, अल्फ़ा और क्लोवर देते हैं। 50 से 70% इसमें फोराज होता है, ठीक है। ग्रेन्स देते हैं जिसमें एनर्जी बूस्टिंग, जिसमें ओट्स देते हैं, कॉर्न देते हैं, बारले देते हैं। 1 से 1.5 kg 100 kg बॉडी वेट, 1 से 1.5 kg 100 kg बॉडी वेट पर 100 kg बॉडी वेट, ठीक है। मतलब इतना एनर्जी के लिए ओट्स और वो सब देना है। प्रोटीन के लिए हम सोयाबीन मील देते हैं, कनोला मील देते हैं, ठीक है। अगर ग्रास है तो 10 से 15% इसमें कंसनट्रेट वगैरह भी डालते हैं। ये कंसनट्रेट मिक्सचर होता है सोयाबीन मील और कैनोला मील। फिर मिनरल मिक्सचर में डालते हैं कैल्शियम फॉस्फोरस का बैलेंस बनाने के लिए, 2:1 रेशो करने के लिए। वाइटामिन देते हैं, फ्री चॉइस है या फिर टॉप ड्रेस्ड होता है ये,
ठीक है। इसके बाद आता है लैक्टेशन स्टेज। इसमें पीक स्टेज होती है 1 से 3 महीने वाली, जिसमें हाईएस्ट इनटेक होता है, जिसमें 32 मेगा कैलोरी क्या होती है डाइजेस्टिबल एनर्जी और 1700 ग्राम क्रूड प्रोटीन पर डे दिया जाता है। मतलब एटलीस्ट 2 किलो के आसपास क्रूड प्रोटीन डेली दिया जाता है। इसमें 3 से ज़्यादा मील पर डे होती है टू अवॉइड डाइजेस्टिव स्ट्रेस। ठीक है, 3 से ज़्यादा मील दो एक दिन में। डिक्लाइनिंग लैक्टेशन क्या होती है 4 से 6 महीने की, ठीक है, जिसमें रिड्यूस ग्रेन्स ग्रेजुअली एज फोल स्टार्ट्स ईटिंग सॉलिड। ठीक है, इसमें क्या है ग्रेन्स देना थोड़ा कम करो, क्योंकि जो फाउल है वो सॉलिड खाना शुरू कर देता है तब तक 3 महीने तक। 3 महीने के बाद पोस्ट वीनिंग क्या है, रिटर्न टू अर्ली प्रेगनेंसी राशन। तो पोस्ट वीनिंग में मतलब वीनिंग होने के बाद क्या है, जो अर्ली प्रेगनेंसी राशन था उसके ऊपर आ जाओ। फिर आता है क्रिटिकल कंडीशंस कंसिडरेशन। क्रिटिकल कंसिडरेशन में क्या है, बॉडी कंडीशन। तो बॉडी कंडीशन अगर देखें तो आइडियल BCS इसका 5 से 6 होता है, मतलब ऑन 1 to 9 स्केल, मतलब 5 से 6 में है अगर BCS बॉडी कंडीशन स्कोरिंग में, तो वो आइडियल है। थिन मेयर के अंदर क्या होता है, लो मिल्क फर्टिलिटी होती है, मतलब पर फर्टिलिटी लो मिल्क प्रोड्यूस होता है जो थिन मेयर होते हैं ना, जो मतलब 5 से नीचे हैं। ठीक है, और वाटर क्या होता है, लैक्टेटिंग मेयर ड्रिंक 50 से 80% मोर वाटर, इंश्योर क्लीन एंड फ्री एक्सेस। तो जो लैक्टेटिंग मेयर है वो 80% ज़्यादा पानी पीते हैं, क्योंकि वो दूध भी बनाते हैं ना। फिर आता है रीब्रीडिंग। अंडर फेड मेयर्स में डिले ईस्ट्रस एंड मोनिटर एनर्जी इनटेक। तो जो अंडर फेड मेयर्स हैं उसमें क्या होता है, ईस्ट्रस जो साइकिल है वो डिले हो जाता है, तो इसीलिए उसका जो एनर्जी इनटेक है उसको मॉनिटर करो। ठीक है, उसके बाद है समरी टेबल मेयर फीडिंग एट ग्लांस। ठीक है, इसमें स्टेज देखो, अर्ली प्रेगनेंसी पे एनर्जी कितनी है 17, ठीक है, मेगा कैलोरी पर डे। ठीक है, क्रूड प्रोटीन कितना है 700, कैल्शियम कितना है 20, मेंटेन और है। ठीक है, कैल्शियम ग्राम पर डे कितना है, और की फीड इसमें क्या है ए, ये मेंटेन करना है किसके लिए, है के लिए। ठीक है, लेट प्रेगनेंसी में एनर्जी कितना है 21, क्रूड प्रोटीन कितना है 1000। ठीक है, कैल्शियम कितना है 36, और की फीड इसमें क्या है लेग्यूम और अर्ली लैक्टेशन में कितना है 32 एनर्जी है। ठीक है, 1700 क्रूड प्रोटीन है, और कैल्शियम कितना है 59। मतलब अर्ली लैक्टेशन में सब कुछ बढ़ गया बहुत ज़्यादा अमाउंट में। अर्ली प्रेगनेंसी में नॉर्मल था सब कुछ, एनर्जी, क्रूड प्रोटीन, कैल्शियम सब। ठीक है, बाद में क्या है, लेट प्रेगनेंसी में थोड़े लेग्यूम्स डाल दिए, थोड़ा सा कैल्शियम बढ़ा दिया, थोड़ा सा एनर्जी बढ़ा दिया। फिर अर्ली लैक्टेशन में वो सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम प्रोटीन। ठीक है, खाने की फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा। और लेट लैक्टेशन में क्या कर दिया, फिर कम कर दिया एनर्जी और क्रूड प्रोटीन और कैल्शियम, और ग्रेजुअली क्या है रिड्यूस कर दी ग्रेन्स को। ठीक है, इसमें क्या है, फोराज पहले देनी है, फोराज फर्स्ट, हाई क्वालिटी है पास्चर। ठीक है, मोस्ट नीड्स को ये पूरी कर देगा एक्सेप्ट लेट गेस्टेशन या लैक्टेशन। मतलब मेन इसमें फोराज से ही काम चल जाएगा, सिर्फ लेट गेस्टेशन और लैक्टेशन को छोड़ दिया। लेट प्रेगनेंसी क्या है, लेट प्रेगनेंसी अगर हो रही है तो एनर्जी और प्रोटीन बढ़ा दो, कैल्शियम फॉस्फोरस बढ़ा दो, लेग्यूम है डाल दो, ग्रेन दे दो। लैक्टेशन में फीड लाइक ए हार्ड वर्किंग हॉर्स। ठीक है, लैक्टेशन में ऐसा दो कि जैसे हार्ड वर्किंग हॉर्स है। प्रायोरिटाइज करो कैल्शियम को मिल्क के लिए, मोनिटर करो BCS। ठीक है, एडजस्ट फीड टू प्रिवेंट वेट लॉस। फीड को ऐसे एडजस्ट करो जिससे क्या है प्रिवेंट हो सके वेट लॉस। ठीक है, क्रिटिकल फॉर फॉल हेल्थ एंड रीब्रीडिंग। ठीक है, क्योंकि BCS से क्या है वेट लॉस मत होने दो फॉल का। ठीक है, उसकी फॉल हेल्थ को मेंटेन करो, क्योंकि वो रीब्रीडिंग के लिए ज़रूरी होती है। जब प्रॉपर फैट के रिजर्व नहीं होंगे तो वो दोबारा ब्रीड कैसे करेगी, है ना। तो बाय टेलर न्यूट्रिशन टू फिजियोलॉजिकल स्टेजेस मेयर कैन सपोर्ट हेल्दी फॉल्स एंड मेंटेन देयर ओन कंडीशन। तो बाय टेलरिंग न्यूट्रिशन, हम न्यूट्रिशन को टेलर करके फिजियोलॉजिकल स्टेजेस पे हम सपोर्ट कर सकते हैं हेल्दी फॉल्स को, और उनको मेंटेन कर सकते हैं देयर ओन कंडीशंस। उसके बाद आता है वर्किंग हॉर्स। वर्किंग हॉर्स इंपॉर्टेंट है क्या? और रेसिंग इम्पोर्टेंट है।
यार, हाँ देख, फीडिंग ऑफ रेसिंग हॉर्स, एनर्जी नीड्स बाय वर्क लेवल, ठीक है, ऊपर है सॉरी, मतलब 500 kg बॉडी वेट मान के चल रहे हैं अपन, ठीक है, रेसिंग हॉर्स का, नहीं वर्किंग सॉरी नीचे है, रेसिंग हॉर्स नीचे है, एनर्जी नीड्स बाय वर्क लेवल, ठीक है, एक्टिविटी लेवल अगर लाइट वर्क है 2 से 3 घंटे का तो 50% प्लस मेंटेनेंस देना है, ठीक है, मेंटेनेंस के 50% ज़्यादा देना है, रफेज देना है, मॉडरेट ग्रेन्स देनी है, ठीक है, ग्रेन्स किसके लिए, एनर्जी के लिए, मॉडरेट वर्क करता है 4 से 5 घंटे का तो 70% प्लस मेंटेनेंस देना है, मेंटेनेंस के ऊपर और 70% मेंटेनेंस का पार्ट एक्स्ट्रा ऐड करना है, इसमें हाई ग्रेन्स देनी है और फैट देना है, ये 10% होना चाहिए डाइट का, ठीक है। फिर आती है प्री कंपटीशन फीडिंग, ठीक है, सीधी पेज नंबर इस पे आ जा 17 पे, कंपटीशन से पहले की फीडिंग क्या होती है, इसमें हाई इंटेंसिटी रिमूव 4 आवर्स बिफोर, ठीक है, मतलब इसमें क्या है 4 घंटे पहले रिमूव करो, फीड 4 आवर्स बिफोर, लाइट और मॉडरेट वर्क है तो रिमूव 4 आवर्स बिफोर, मतलब 4 घंटे पहले रिमूव करो ए को, इसमें स्मॉल ग्रेन्स डालो, फ्रीक्वेंट मील्स और प्री राइड, ठीक है, स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील्स और प्री राइड, और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जाना है तो फ्री चॉइस दो है की, ठीक है, और लार्ज मील दो 4 घंटे की बिफोर प्लस स्नैक, मतलब अगर हाई इंटेंसिटी की वो करनी है, एक्टिविटी करनी है तो 4 घंटे पहले है दो, ठीक है, 4 घंटे पहले फीड दो, लाइट करनी है तो 4 घंटे पहले है दो, और छोटी छोटी स्मॉल फ्रीक्वेंट इसको मील्स दो ग्रेन की। अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना तो है क्या है, फ्री चॉइस का है खिलाओ, ठीक है, पहले भी और बाद में भी, इवन ड्यूरिंग डिस्टेंस, और फिर इसको ग्रेन्स दो 4 घंटे की अंदर, लार्ज मील और स्नैक्स भी दो ग्रेन के, ठीक है। की टिप्स क्या है, ग्लाइकोजन लोडिंग करो, 10 वीक कंडीशनिंग बूस्ट करो मसल ग्लाइकोजन को बाय 33%, मतलब 10 हफ्ते में ग्लाइकोजन लोडिंग करो, बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन डिपॉजिट करवाओ 33% तक। फैट अडेप्टेशन क्या है, हॉर्स कैन बी ट्रेन टू यूज़ फैट्स फॉर एंड्योरेंस, हॉर्सेस को हम यूज़ करते हैं, ट्रेन करते हैं, वो जो कि जिससे हम यूज़ करते हैं क्या, फैट को फॉर एंड्योरेंस, ठीक है, हॉर्सेस को हम ट्रेन करते हैं ताकि वो फैट को यूज़ करें फॉर एंड्योरेंस। फिर आती है मसल फिजियोलॉजी एंड एनर्जी यूज़, ठीक है, तो मसल फाइबर टाइप्स में क्या आता है, हॉर्सेस को हम ट्रेन करते हैं ताकि वो फैट को एंड्योरेंस के लिए यूज़ करें। मसल फाइबर टाइप्स देख, जो फास्ट ट्विच के होते हैं वो स्प्रिंटिंग में और जंपिंग में हेल्प करते हैं, उसमें प्राइमरी फ्यूल ग्लाइकोजन होता है, और ग्लाइकोजन स्टोरेज में कंडीशनिंग में क्या है वो इंक्रीज़ करता है, मतलब वो ट्रेनिंग एफिशिएंट ट्रेनिंग से वो हेल्प करता है, ठीक है, ग्लाइकोजन स्टोरेज विद कंडीशनिंग वगैरह में वो हेल्प करता है, ठीक है। जो स्लो ट्विच के होते हैं वो एंड्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, फैटी एसिड्स और ग्लाइकोजन उसका प्राइमरी फ्यूल होता है, और वो एरोबिक कैपेसिटी बढ़ाते हैं, मतलब ऑक्सीजन यूज़ बढ़ाते हैं जो स्लो ट्विच के होते हैं। फिर आता है एनर्जी मेटाबॉलिज्म, तो जो एनारोबिक है उसमें हाई इंटेंसिटी होती है, बर्न करते हैं ग्लाइकोजन को, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं फटीग, ठीक है। यूज्ड के लिए होते हैं शॉर्ट बर्स्ट, जैसे गैलोपिंग वगैरह में यूज़ होते हैं शॉर्ट बर्स्ट में। एरोबिक जो होते हैं वो एंड्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, फैट को बर्न करते हैं, ग्लाइकोजन को एफिशिएंटली, इसमें लैक्टिक एसिड कम प्रोड्यूस होती है, रिस्क ऑफ ग्लाइकोजन डिप्लीशन इन प्रोलॉन्ग्ड वर्क, तो लंबे समय तक वर्क में ग्लाइकोजन डिप्लीशन के चांसेस होते हैं। बाकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड सॉल्यूशन क्या है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सॉल्यूशन क्या है, अगर इंटेंसिव एक्सरसाइज कर दें जिसकी वजह से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बन जाती है, ROS प्रोड्यूस हो जाते हैं एक्सेस क्वांटिटी में, इससे क्या होता है मिटिगेशन होता है, मतलब कंडीशनिंग इंक्रीज एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम, मतलब इसमें क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम इंक्रीज़ कर जाते हैं,
इसमें सप्लीमेंट देने होते हैं विटामिन ई और सी और सेलेनियम। विटामिन ई और सी और क्या देना पड़ता है, सेलेनियम। ठीक है, इसमें क्या आता है, एनर्जी एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग एक्सरसाइज। एनर्जी एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या है, इसमें वॉकिंग है जिसमें 0.02 मेगा कैलोरी पर आवर क्या है, पर 45 kg बॉडी वेट देना होता है। TDN पर आवर पर 45 kg बॉडी वेट 4.53। स्लो ट्रोट क्या है 0.23, TDN कितना है 54.36। फास्ट ट्रोट कैंटरिंग में 0.57 और TDN कितना 99.69। गैलोपिंग में 1.05 1.77 और TDN कितना 242.403 पर आवर पर 45 kg बॉडी वेट के हिसाब से वैल्यू है ये। तो एक 50 kg हॉर्स जो कैंटरिंग कर रहा है एक आवर के लिए, वो 6.3 मेगा कैलोरी जो है वो बर्न कर देगा। ठीक है, तो ये इतनी सारी एनर्जी क्या है ये बर्न करता है पर 45 kg बॉडी वेट। नीचे वही है, एजोटूरिया दे रखा है। बस हो गया ये तो, बस कौन हो गया, मैं तो बैंड पाड़ दूँ।